प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से व्यवहारिक सुझाव देने का किया आग्रह ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में आ सके नयापन और कमियों में हो सुधार। प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट और समूचे हरियाणा में ऑरेंज व येलो अलर्ट किया गया घोषित। मौसम विभाग के अनुसार कई अन्य जिलों में बदलते मौसम को देखते हुए किया जा सकता है रेड अलर्ट जारी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली निजात। कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को बताया फसलों के लिए लाभदायक। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में 71% की गिरावट दर्ज की गई। लगभग 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोरोना टीकाकरण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र की आज से कार्यवाही शुरू हो गई है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवहारिक सुझाव सभी सांसदों से मिलें ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में नयापन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सके। जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन परिणामकारी सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो। देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब देने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से आग्रह करेंगे कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, लेकिन सरकार को शांत वातावरण में जवाब देने का मौका भी दें। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री ने सदन के सभी नेताओं से कल शाम को कुछ समय निकालने का भी आग्रह किया ताकि वो उन्हें महामारी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन और सदन के बाहर दोनों जगहों पर चर्चा करें। उनको भी मैं देना चाहता हूं, तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा। प्रदेश के 6 जिले झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और चरखी दादरी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वह समूचे हरियाणा में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी है। चंडीगढ़ के मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने बताया कि कल तक प्रदेश में बारिश जारी रहेगी और कई अन्य जिलों में बदलते मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 204.4 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने पर उस क्षेत्र को रेड अलर्ट घोषित किया जाता है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर जाने वाले यात्री उस क्षेत्र के मौसम की जानकारी लेकर जाएं, क्योंकि अधिक वर्षा होने से हवाई, रेल व बस यातायात प्रभावित हो सकते हैं। झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और चरखी दादरी शामिल है।
और इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ज़िले में हरियाणा के आइदर ऑरेंज अलर्ट है या फिर येलो अलर्ट है। इन 6 जिलों जींद जिले में 3 दिनों से हो रही बारिश से एक तरफ आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी ओर किसान भी काफ़ी खुश हैं। हरियाणा कृषि प्रबंधन विस्तार संस्थान के निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि ये बरसात धान और गन्ने समेत कई फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे सब्जियों, मक्का, कपास की फसलों में अधिक समय तक पानी का ठहराव ना होने दें। उन्होंने धान की सीधी बिजाई के साथ साथ बासमती धान की रोपाई करनी थी, वो भी लगातार इसमें लग गए हैं 2-3 दिन से पिछले। और उन्होंने भी सारे एरिया में जो धान रोपित करनी थी उसको रोपित करने में लगे हैं और लगभग कर चुके हैं। तो बारिश बहुत अच्छी है सभी जो धान की फसलों के लिए, गन्ने की फसल के लिए मुख्यतः, लेकिन कुछ सावधानियों की अभी भी ज़रूरत है। जैसे मक्का जिन किसानों ने लगाई है, कपास जिन किसानों ने लगाई है, यदि इन खेतों में ज़्यादातर पानी खड़ा रह जाता है तो उसको किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत उतार दें नीचे, जहाँ कहीं ड्रेन में या खाड़े में उतार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन यदि इन फसलों में, सब्जियों में पानी खड़ा रह जाता है तो वो नुकसान कर सकता है। किसानों ने इस बरसात को फसलों के लिए वरदान बताया। उन्होंने बताया कि पानी के लिए ट्यूबवेल चलाने से काफ़ी मात्रा में डीजल व बिजली खर्च हो रही थी, अब बारिश होने से ये खर्चा बच गया है। चूल्हा पानी देते हैं जी, उससे ख़राब हो जाती है हमारी फसलें। बरसात के पानी में बहुत फ़ायदे हैं जी, इसका हमें सबसे बेस्ट नंबर मिलता है जी, बहुत बढ़िया है जी। खुश हो रहे हैं जी किसान बारिश को देख कर। इसका बहुत लाभ है जी, फसल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही थी, गर्मी के कारण सूख रही थी, इससे बहुत फायदे होंगे जी। और खाद दवाई कुछ भी काम नहीं कर रही थी, फसल बिल्कुल सूखी जा रही थी, इससे किसान का खुशहाली आएगी जी। इससे अच्छी चेहरों पे खुशी आएगी किसान के, और इसमें फसल में बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। जो खाद दवाई डाल रहे थे वो खाद दवाई अब तक कोई काम नहीं कर रही थी, अब वो खाद दवाई भी काम करेगी। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में 71% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अब तक कोविड से 7,59,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 817 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.65% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.32% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 40 करोड़ 64 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhm.haryana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए MBBS की डिग्री प्राप्त कर चुके डॉक्टरों को विशेषज्ञ बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कपूर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों में MD और MS कोर्स के समान दर्जे के डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 6 अस्पतालों में इन कोर्स को आरंभ कर दिया गया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से आने वाले समय में प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी हो सकेगी। हमारे 6 जिला अस्पतालों में ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज मंजूर हो चुके हैं। इसमें हमारे रेडियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, चेस्ट एंड टीबी, इन विषयों के डॉक्टर हमारे आएंगे। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा ये मान्य मापदंड जो बनाए गए हैं, जो जिला अस्पताल उनको पूरा करते हैं उनको इसके लिए उनकी विशेषज्ञ टीम आती है और इसकी इंस्पेक्शन करके जो खरे उतरते हैं उनको मंजूरी दी जाती है। DNB कोर्स करने वाले डॉक्टरों ने बताया
कि चिकित्सीय महाविद्यालयों में एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या सीमित होती है, जिससे बहुत से मेडिकल छात्र विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बन पाते। लेकिन डीएनबी कोर्स शुरू होने से अधिक डॉक्टरों को विशेषज्ञ बनने का मौका मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। ऐसे ही जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डीएनबी में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो इससे जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और नॉर्मल लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले जितना वेट नहीं करना पड़ेगा। डीएनबी कोर्स स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत थी इंडिया में, तो इसलिए हमने डीएनबी ज्वाइन किया ताकि आम लोगों को एक बेटर सेवा मिल सके एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। कम्युनिटी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर घोषणा की है कि इस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और कल जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने कहा कि हमें इस मुहिम को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है और पहले की तरह टीकाकरण जारी रखना है। उन्होंने बताया कि कल जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है, जो बड़ी राहत की बात है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के 12 गाँव पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। अन्य गाँवों में युवाओं की टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। कि अब हम कुछ सुकून की स्थिति में हैं कि कल हमारा तीसरी बार ऐसा इस कोविड सेकेंड वेव के बाद का दिन था जिस दिन हमारा विदिन 24 आवर्स कोई भी केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं था। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, परंतु इस खुशी में हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड का है उसको ना भूलें, सतर्क रहें। एसएमओ कुराली और एसएमओ खेड़ी कला ने जैसा कि मुझे 7 दिन पहले बताया है कि उन्होंने 12 गाँव का टारगेट बनाया था अलग अलग, जिनको फुली वैक्सीनेट करना था, और उन्होंने बताया है कि 12 ऐसे गांव हैं कुराली और खेड़ी कला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीन जिनको उन्होंने फुली वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैं सरकारी हॉस्पिटल से करवाया है, बड़े इंतजाम अच्छे से हुए हैं, गए और आधा घंटे में नंबर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बोलना चाहता हूँ कि सबको लगवाना चाहिए टीका। मैंने जो है बीके अस्पताल फरीदाबाद में वैक्सीनेशन कराया, बड़ी आसानी से जाके हमें वैक्सीनेशन मिल गया था। वहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई और मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि तीसरी लहर से पहले अपना वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से व्यवहारिक सुझाव देने का किया आग्रह ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में आ सके नयापन और कमियों में हो सुधार। प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट और समूचे हरियाणा में ऑरेंज व येलो अलर्ट किया गया घोषित। मौसम विभाग के अनुसार कई अन्य जिलों में बदलते मौसम को देखते हुए किया जा सकता है रेड अलर्ट जारी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली निजात। कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को बताया फसलों के लिए लाभदायक। आज
हमारे प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में 71% की गिरावट दर्ज की गई। लगभग 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोरोना टीकाकरण। से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।